तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 6,122 करोड़। पिछले साल 6,133 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 6,199 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं, साल साल लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला, आधे % के आसपास का जंप है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम आप कह सकते हैं फ्लैट ही आपको देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,431 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,433 करोड़, जबकि अभी देखें तो 5,428 करोड़ देखने को। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखते हैं, साल से साल क्वार्टर फ्लैट आपको देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्या ये भी फ्लैट है या यहाँ कुछ आपको चेंजेस आपको देखने को मिला है। तो पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,756 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 2,689 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,795 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो साल से साल 1.5% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 4% के आसपास की तेज़ी है। तो ये भी देखें तो कुछ खास आपको बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले। कंपनी ने शो किया 2,795 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,900 करोड़ के आसपास। तो अभी फिर से देखते हैं तो कंपनी के जो नंबर है थोड़े से बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,677 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,562 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 4,757 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले, मतलब रिवेन्यू आपका फ्लैट है और खर्चे देखते हैं खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। थोड़ा सा निगेटिव आप कर सकते हैं। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,154 करोड़ प्रोविजन के रूप में गंवाए थे, पिछले साल 1,260 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 677 करोड़ आपको देखने को। तो मार्केट मान के चला था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन बहुत कम आपको देखने को मिल सकते हैं, वही आपको देखने को मिले। प्रोविजन आपको साल से साल आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 205 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 317 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 534 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखते हैं, प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है, लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिले, लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट इकलौता ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बढ़ा है, वो है कंपनी का प्रोविजन। कंपनी ने शो कितना किया 534 करोड़ के आसपास, मार्केट का अनुमान 400 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बढ़े हैं किस वजह से, प्रोविजन की वजह से। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो 1,571 करोड़ से गिर के 1,441 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,445 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल से साल क्वार्टर दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। बस प्रोविजन की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.28, पिछले साल ₹1.97, अभी देखें तो ₹3.32 देखने को मिला। और एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 4.71 ग्रॉस एनपीए, अभी देखें तो 3.27 है, पिछले क्वार्टर में 3.33, जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 1.28 से गिर के 0.97 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.99। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर एवरेज टाइप के नंबर आप करना चाहेंगे। नंबर कुछ खास अच्छे भी नहीं है, खराब तो आप कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि खराब थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला, क्वार्टर बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आपको देखने को मिला। नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।